यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो, यहाँ से समझ में आना चाहिए, सुनो यहाँ से, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक ना ये समझ में आना चाहिए। यही पूरे जो अभी तक जितना मैंने बोला उसका समरी है, ये आना चाहिए। द एबव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर होते हैं, एक एन क्या हमारा कितनी बार ट्रायल किया, पी क्या हमारा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। तो अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दे रखा है तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, 1 में से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दो तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बिकॉज फॉर द गिवन एन एंड पी वी कैन फाइंड द कंप्लीट प्रोबेबिलिटी। अब हम कंप्लीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। अगर हमें बोला एक्स सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालो, एक्स क्या हमारा रैंडम वेरिएबल का वैल्यू है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल जब एक्स वैल्यू लेगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एन लिखेंगे, सी लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। फेलियर पे पावर, अगर सक्सेस बोल रहे हैं ना यहाँ पे सक्सेस, तो सक्सेस पे पावर एक्स लिखेंगे और फेलियर पे पावर डिफरेंस लिखेंगे। और यहाँ पे अगर फेलियर बोलता तो फेलियर पे पावर एक्स लिखते, मतलब क्यू पे पावर एक्स लिखते, और पी पे पावर एन माइनस एक्स लिखते। ये याद रखना है, ठीक है। पी एक्स इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये पी एक्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोलते हैं। बिकॉज यहाँ पे अगर एक्स का वैल्यू 1 डालेंगे 2 डालेंगे क्या आएगा, ये रैंडम वेरिएबल का वैल्यू आएगा। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन बर्नौलीज ट्रायल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस इन ईच ट्रायल इज पी एंड इज डिनोटेड बाई बी एन पी। ऐसे लिखने का मतलब क्या बोल रहा है कि ये बाइनोमियल क्या हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, किसका, जिसमें हमने एन किसे रिप्रेजेंट करा है, बी स्टैंड फॉर बाइनोमियल। इसका मतलब एन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुमने ट्रायल को कितनी बार किया, और पी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ सक्सेसेस को। ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 31 देख लो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। इफ अ फेयर क्वाइन इज टॉस 10 टाइम्स, जैसे बोला 10 बार तो हमने बोल दिया एन का वैल्यू 10, ये एन इज इक्वल टू 10 हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 6 हेड, एग्जैक्टली 6 हेड, ठीक है। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि एग्जैक्टली हेड को हमने सक्सेस मान लिया और टेल को हमने फेलियर मान लिया, तो हेड सक्सेस और इसकी फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। तो ये बोला है ना 6 हेड, तो क्या बोला है, द रिपीटेड टॉस ऑफ क्वाइन और बर्नौलीज ट्रायल, एक्स हम लोग क्या मान लिया हमने, डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 10 ट्रायल्स, 10 ट्रायल में। एन का वैल्यू 10 हो गया। ये पी किसे माना है, पी माना है हमने किसके प्रोबेबिलिटी को, हेड की प्रोबेबिलिटी को, जो सक्सेस है उसकी प्रोबेबिलिटी को, हेड की प्रोबेबिलिटी को 1/2 माना। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2, ये भी हो गया 1/2। अब हमने ये चीज़ याद रखना है, ये वाला चीज़, ये तो इंपॉर्टेंट है। मतलब एक्स सक्सेसेस की या एक्स फेलियर की प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं यहाँ पे निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ बर्नौलीज ट्रायल सी एक्स, और जिसका बोल रहा है ना, मतलब अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बोला है तो सक्सेस पे पावर एक्स डालेंगे, तो फेलियर पे पावर एन माइनस एक्स डाल देंगे। अगर ये एक्स जो हमारा नंबर ऑफ फेलियर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर फेलियर पे पावर एक्स डालेंगे, मतलब क्यू पे पावर एक्स हो जाएगा, फिर पी पे पावर एन माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालो, 6 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो यहाँ पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और फेलियर की प्रोबेबिलिटी, मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी तो सेम है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ बर्नौलीज ट्रायल कितनी बार है, 10, तो हमने एन का वैल्यू ले लिया 10। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/2 है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/2 है। क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे लिखा, पहले प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखा, क्या बोल रहा है, एक्स सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी अगर हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम यही लिखेंगे ना, 10cx 1/2, यहाँ पे 1/2 और 1/2 दोनों सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो 1/2 पे पावर 10 माइनस एक्स, 1/2 पे पावर एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको और इसको बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब एक्स क्या है हमारा, कितने बोल रहा है, कितने की, एग्जैक्टली 6 हेड, तो यहाँ पे एक्स की जगह 6 डाल दो तो आ जाएगा एग्जैक्टली 6 हेड, तो यहाँ पे एक्स की जगह 6 डाल दिया तो ये आ गया आंसर। अब बोला एटलीस्ट 6 हेड, कम से कम 6 हेड होना चाहिए, तो 6 हेड से ज़्यादा भी होना चाहिए, तो मतलब 6 हेड, 7 हेड, 8 हेड, ये
ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, 9 हेड भी चलेगा और 10 हेड भी चलेगा, बिकॉज 10 बार हमने फेंका है। तो 6 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, 10c6। ये हमने फंक्शन बना लिया ऐसे करके ना, ये बना लिया। अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आया तो तुम ऐसे बना लो, 6 हेड की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है ना, तो 10 जिसकी बोल रहा है ना 6 हेड की, उसी को हमने मान लिया सक्सेस है, तो 10c6 लिखेंगे। अब सक्सेस पे पावर क्या डालेंगे, 6 डालेंगे, और फेलियर पे भी बाय क्या हमारा प्रोबेबिलिटी 1/2 है, उस पे पावर 10-6 डालेंगे। यहाँ पे दोनों 1/2 है, तो ये एग्जैक्ट ये क्या हो गया, 6 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी हो गई। 7 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी डालेंगे तो सक्सेस पे पावर डालेंगे 7 और फेलियर पे पावर क्या डालेंगे, 1/2 है, इस पे पावर 10-7 डालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा 10c7 और 1/2 पे पावर, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 यहाँ से 3 तो 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। फिर 8 का निकाल लेंगे, 9 का, 10 का, सबको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा एट मोस्ट 6 सक्सेसेस। इसका मतलब x इज लेस देन इक्वल्स टू 6, तो मतलब 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, इन सबको ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये ऐड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 6, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 6, ये भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, ये बोल रहा है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे बोल रहा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 6 बोल रहा है, लेस देन इक्वल्स टू 6, इसको तुम लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 6, ऐसे लिख सकते हो। कैसे, हमें पता है ना कि प्रोबेबिलिटी अगर हम x का वैल्यू 0 से लेके प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1 से लेके प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 10, इन सबको ऐड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमसे क्या बोला, 1 से लेके 6 तक, मतलब प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 6 का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1, ऐसे करके क्या चाहिए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 6, ये चाहिए ना। तो इसको हम नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं ना प्रोबेबिलिटी, इसको थोड़ा आगे करके लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 6, यहाँ पे रुक गए, प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 7 से लेके कहाँ तक जाएंगे, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 10 तक, इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक निकालना है, इसी को हमने बोल रहे हैं ना प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल्स टू 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 7, 8, 9, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 6, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 10, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कर लिया, ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब ये लास्ट एग्जाम्पल है, देख लो बच्चों, आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 32 में। इसमें क्या बोल रहा है कि 10x आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए लॉट कंटेनिंग 10% डिफेक्टिव एग। एक लॉट है जिसमें 10% डिफेक्टिव एग है, उसमें हम 10 एग निकाल रहे हैं, एक के बाद एक रिप्लेस करके। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट बोल देंगे तब तो ये बर्नौलीज़ ट्रायल नहीं होगा, और अगर ये बर्नौलीज़ ट्रायल नहीं है तो फिर इसमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, विथ रिप्लेसमेंट बोल रहा है, इसका मतलब बर्नौलीज़ ट्रायल है, लॉट है जिसमें क्या है 10% डिफेक्टिव एग है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट 1, कम से कम एक डिफेक्टिव हो, एग हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमने क्या बोला, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव एग्स इन 10x ड्रॉन। अब x क्या बोल रहा है, अगर हमने 10 अंडे निकाले ना एक के बाद एक, और x हमने क्या माना है, रैंडम वेरिएबल की डिफेक्टिव एग, तो क्या हो सकता है, 10% डिफेक्टिव एग है, तो 10% डिफेक्टिव एग है, तो ये भी हो सकता है ना कि पहला डिफेक्टिव एग आ जाए, दूसरा भी डिफेक्टिव एग आ जाए, ऐसे करके 10 डिफेक्टिव एग आ जाए, ये भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि 9 डिफेक्टिव एग आए, 9 डिफेक्टिव एग्स आए और एक नॉन डिफेक्टिव एग्स आ जाए, ये भी हो सकता है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट, कम से कम एक डिफेक्टिव एग हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लो हमने x को क्या माना,
नंबर ऑफ डिफेक्टिव एग। तो x कौन सा वैल्यू ले सकता है, 0 से लेके 10 तक वैल्यू ले सकता है। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट, कम से कम एक डिफेक्टिव एग हो। इसका मतलब हमने x को 0 डिफेक्टिव एग हो, अच्छा सॉरी, कम से कम एक डिफेक्टिव एग हो। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है, एक डिफेक्टिव एग हो प्लस प्रोबेबिलिटी 2 डिफेक्टिव एग हो। इसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है, प्लस प्रोबेबिलिटी 10 डिफेक्टिव एग्स हो, 1 से लेके 10 तक। ठीक है, फिर हमें क्या पता है, यहां पे लिखता हूं, इसको साफ कर देता हूं। हमें क्या पता है, हमें पता है कि 0 डिफेक्टिव एग प्लस 1 डिफेक्टिव एग से लेके कहां तक, 2 डिफेक्टिव एग, 10 डिफेक्टिव एग्स, इन सब की प्रोबेबिलिटी 1 है। हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। यही बोल रहा है ना, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है। तो इसको 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल्स टू 0, इसको हम क्या बोलेंगे, नो डिफेक्टिव एक्स, नो डिफेक्टिव एक्स। अब देखो 1 माइनस कितनी बार फेंका, ये ड्रॉ किया 10, तो 10 सी 0, नो डिफेक्टिव एग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कितने नॉन डिफेक्टिव एग हैं, डिफेक्टिव एग क्या है 10% डिफेक्टिव एग है, तो कितने 90% नॉन डिफेक्टिव एग है। तो नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव एग की प्रोबेबिलिटी क्या है, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 10/100। ठीक है, मतलब 1/10। तो प्रोबेबिलिटी नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 माइनस डिफेक्टिव एग की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस 1/10, ये क्या हो जाएगा 9/10। हमें क्या निकालना है, x इज इक्वल्स टू 0 क्या है, डिफेक्टिव एग है। तो यहां पे समझना है कि डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1/10 पे पावर क्या डालेंगे, 0 डालेंगे, और नॉन डिफेक्टिव क्या है 9/10, इस पर पावर क्या डालेंगे 10 माइनस 0 डालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 सी 0 का वैल्यू तो 1, ये 1/10 पे पावर 0 तो ये भी 1, और ये क्या हो जाएगा 9/10 पे पावर 10। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/10 पे पावर 10, ये क्या हो जाएगा 10 पे पावर 10 माइनस 9 पे पावर 9 पे पावर 10/10 पे पावर 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, यही बोल रहा है ना, यही बोल रहा है क्या इसमें, फिर से एक बार कर दे समझा देता हूँ। ये बोल रहा है कि x हमने क्या मान लिया, x हमने मान लिया डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव एग को डिनोट कर रहा है x, और n का वैल्यू 10 है बिकॉज 10 बार ट्रायल किया है। सिंस ड्राइंग इज डन, ड्राइंग को हमने क्या किया, विदाउट रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट हमने ड्राइंग किया है। ठीक है, तो द ट्रायल आर बर्नौलीज ट्रायल। x हमने क्या माना, हैज़ द फॉलोइंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, x का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कितनी बार ट्रायल किया 10 बार, तो n का वैल्यू 10 हो गया। ये p हमने क्या माना है, p माना है डिफेक्टिव एग को, तो डिफेक्टिव एग की प्रोबेबिलिटी क्या 1/10 बोला है ना, 10% है तो 10/100, तो ये डिफेक्टिव एग की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 1 माइनस डिफेक्टिव एग, तो ये आ गया नॉन डिफेक्टिव का क्या हो गया 9/10। अब ये बोला एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव एग, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस नो डिफेक्टिव एग, तो 1 माइनस, अब यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालना नो डिफेक्टिव एग, तो नो डिफेक्टिव p x इज इक्वल्स टू 0, नो डिफेक्टिव एग कैसे लिखेंगे 10c0, किसका हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं नो डिफेक्टिव, तो यहाँ पे नो डिफेक्टिव पर पावर होगा 0 और डिफेक्टिव पे पावर होगा 10 माइनस 0, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नो डिफेक्टिव कब क्या है 9/10, तो 9/10 पे पावर क्या हो जाएगा, अच्छा नो डिफेक्टिव क्या ये निकाल रहे हैं नो डिफेक्टिव एग, अच्छा गलत मैंने बोल दिया, x इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब 0 डिफेक्टिव एग, सॉरी, x इज इक्वल्स टू 0 बोलने का मतलब 0 डिफेक्टिव एग, तो 0 डिफेक्टिव एग कैसे लिखेंगे 10c0, 0 डिफेक्टिव एग, तो यहाँ पे डिफेक्टिव एग पे पावर क्या होगा ये 0, और नॉन डिफेक्टिव एग पे पावर क्या होगा, नॉन डिफेक्टिव एग पे पावर क्या होगा 10 माइनस 0, इसको ध्यान में रखना है। तो डिफेक्टिव एग की प्रोबेबिलिटी क्या है
डिफेक्टिव एग की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, यही है ना, डिफेक्टिव एग की प्रोबेबिलिटी कहाँ गया यार, 1/10। तो 1/10 पर पावर क्या होगा, 0। ये हो जाएगा 1/10c0, 1/10 पे पावर 0 हो जाएगा। और नॉन डिफेक्टिव क्या है, 9/10, तो 9/10 पे पावर क्या हो जाएगा, 10। ये ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब तुम लोग करोगे क्या कि क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, अगर थ्योरी में कहीं कोई प्रॉब्लम आई, अगर तुम लोगों को थ्योरी समझने में कहीं कोई दिक्कत आई, प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी में क्या है कि प्रोबेबिलिटी काफ़ी कंसेप्चुअल चैप्टर है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि प्रोबेबिलिटी 12th का जो है वो थोड़ा टफ है। तो प्रोबेबिलिटी कंसेप्चुअल चैप्टर है। अगर तुम्हें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है ना समझने में, तो उसके लिए तुम क्या करोगे कि डाउट क्लास तो तुम्हारी डेली चल रही है, तो उसमें तुम मुझसे डाउट पूछ लेना, एक्सरसाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है मुझसे पूछ लो। या अगर तुम्हें किसी कंसेप्ट में डाउट होगा, जैसे मान लो कि किसी बच्चे को बर्नौली स्टाइल नहीं समझ में आया, या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आया समझ में, या फिर रैंडम वेरिएबल नहीं है, जो भी XYZ कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, तो बस तुम मुझे डाउट क्लास में लिख देना कि सर इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, मैं उसका दोबारा वीडियो लेक्चर बना के सेंड कर दूंगा। या अगर किसी एग्जाम्पल में जो मैंने क्वेश्चंस कराए उसमें डाउट है, तो फिर वो बता देना, उसका भी वीडियो लेक्चर बना के सेंड कर दूंगा। या एक्सरसाइज के प्रॉब्लम में किसी एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, वो बता देना, उसका भी मैं वीडियो लेक्चर बना के सेंड कर दूंगा। कहने का ये मतलब है, वीडियो लेक्चर को देखो ध्यान से, और जिस कंसेप्ट में प्रॉब्लम है नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लेना, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया। ओके।